आज हम एक बहुत ही लंबे सफर पर निकलने वाले हैं, करीब 4 अरब साल लंबा सफर। और इस सफर में हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हम सबको हैरान करता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सारी जिंदगी की शुरुआत सिर्फ एक अकेली छोटी सी कोशिका से हुई, तो फिर आज ये धरती शेरों, सांपों और लाखों करोड़ों अलग अलग तरह की प्रजातियों से कैसे भरी हुई है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 4 अरब साल पहले। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जिसे हम शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। चारों तरफ बस खौलता हुआ लावा, एक आग का गोला, रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या हुआ? आसमान से एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई और उनके साथ आया पानी। इस पानी ने धरती पर मौजूद केमिकल्स के साथ मिलकर एक तरह का प्राइमोर्डियल सूप तैयार कर दिया। और फिर आसमान से कड़की एक जोरदार बिजली। इसी बिजली की एनर्जी से जिंदगी के पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स कि जेनेटिक मटेरियल बनकर तैयार हुए। और इसी उथल पुथल भरे माहौल में हमारी कहानी के हीरो का जन्म होता है। वो हीरो कौन था? एक अकेली नाजुक सी कोशिका जो एक पतली सी झिल्ली से सुरक्षित थी। यही था धरती पर जिंदगी का पहला रूप, हमारा सबसे पहला पूर्वज। और फिर करीब 3.5 अरब साल पहले इस कोशिका ने कुछ ऐसा सीखा जो कमाल का था। इसने खुद को कॉपी करना सीख लिया, अपनी ही नकल बनाना। रिप्रोडक्शन का ये जो पहला एक्ट था ना, बस यहीं से जिंदगी की कहानी असल में शुरू होती है। अब देखिए, करीब 2 अरब सालों तक तो जिंदगी बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण बनी रही। एक कोशिका से 2, 2 से 4, बस यही चलता रहा। लेकिन फिर एक लकी एक्सीडेंट हुआ। एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और एक क्रांति ला दी। हुआ ये कि एक टक्कर हुई। 2 कोशिकाएं गलती से टकराईं और एक दूसरे में मिल गईं। उनके जेनेटिक कोड्स भी मिल गए और इस एक्सीडेंटल मर्जर से बनी एक नई, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोशिका। अब इसके पास विकास के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक कहीं ज्यादा बड़ा खजाना था। तो अब देखिए, जीन्स को मिक्स करने की ये जो नई एबिलिटी मिली ना, ये एक गेम चेंजर थी। इसमें जोड़ दीजिए लाखों सालों में होने वाले छोटे छोटे जेनेटिक बदलाव, जिन्हें हम म्यूटेशंस कहते हैं। बस यही चीज इवोल्यूशन का असली इंजन बन गई। और इसी इंजन ने पानी के अंदर जिंदगी की अनगिनत अलग अलग प्रजातियों को जन्म दिया। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे, और मिलते हैं हमारे एक सीधे पूर्वज से। ये कोई शेर या डायनासोर नहीं था, बल्कि एक छोटा सा 3 इंच लंबा पानी का कीड़ा था। और इसके सामने थी एक बहुत बड़ी मुश्किल, जिंदगी की पहली बड़ी चुनौती। सोचिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एक तो अपना पार्टनर ढूंढना है ताकि वंश आगे बढ़े, और दूसरा शिकारियों से बचना है। लेकिन गहरे समुद्र के उस घोर अंधेरे में कोई ये सब कैसे करे? ये तो लगभग नामुमकिन था। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन कहाँ से आया? इवोल्यूशन से। हुआ ये कि कुछ स्किन सेल्स में बदलाव आया और वो लाइट को सेंस करने लगी, रोशनी और अंधेरे में फर्क करने लगी। जो चीज एक छोटे से लाइट सेंसिटिव धब्बे के तौर पर शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे प्रकृति के सबसे शानदार आविष्कारों में से एक बन गई। और वो आविष्कार था आंख। अब आंखें तो बन गई और उनसे ढेर सारी विजुअल इन्फॉर्मेशन आने लगी। लेकिन इस सारी जानकारी को प्रोसेस करने के लिए भी तो कुछ चाहिए था, है ना? तो इसे प्रोसेस करने के लिए एक नया ऑर्गन डेवलप हुआ, दिमाग। और ये पहली बार दिखाई दिया एक आर्मर्ड मछली में, एक कवच वाली मछली में। तो चलिए अब कहानी के अगले चैप्टर पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक नए संकट ने जिंदगी को अपना अब तक का सबसे हिम्मत वाला, सबसे साहसी कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इस बीच हमारा जो पूर्वज था, वो एक बहुत ही तगड़ा शिकारी बन चुका था। मजबूत शरीर, ताकतवर जबड़े, धारदार दांत, सब कुछ था। लेकिन अब उसके सामने एक नया, एक अनदेखा खतरा आ खड़ा हुआ। और ये खतरा खाने का नहीं था, ये खतरा था हवा का। जिस पानी में वो रहते थे, उसमें धीरे धीरे ऑक्सीजन कम हो रही थी। और ऑक्सीजन तो जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज है। एक तरह से कहा जाए तो हमारे पूर्वजों का दम घुट रहा था। तो अब उनके सामने 2 रास्ते थे। या तो उसी कम ऑक्सीजन वाले पानी में संघर्ष करते हुए मर जाएं, या फिर हिम्मत करके ऊपर की दुनिया में जाएं, जहां हवा में भरपूर ऑक्सीजन थी। एक तरफ संघर्ष था और दूसरी तरफ मौका। और हमारे पूर्वज ने सतह पर आकर हवा के घूंट भरना शुरू किया, और यहीं से फेफड़े लंग्स बनने की शुरुआत हुई। और फिर आया वो पल, आज से करीब 3.5 करोड़ साल पहले। ये वो मोमेंट था जिसने जिंदगी के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उसी आर्मर्ड मछली का एक वंशज, एक ऐसा जीव जो पानी में गलफड़ों से और हवा में फेफड़ों से, दोनों जगह सांस ले सकता था। वो समुद्र से बाहर निकलकर जमीन पर रेंग कर आया। हमने जमीन पर अपनी पहली सांस ली। लेकिन जमीन पर सांस ले लेना ही काफी नहीं था, ये तो बस पहला कदम था। असल में यहाँ जिंदा रहने के लिए हमारे पूर्वजों को कुछ और बड़ी और नामुमकिन सी लगने वाली मुश्किलों का हल निकालना था। देखिए, प्रॉब्लम क्या थी? एक तो उनकी स्किन बहुत नरम थी, जो जमीन की तेज धूप को झेल नहीं सकती थी। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनके अंडों को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए था। जमीन पर कब्जा अभी अधूरा था। तो अगले करीब 2.5 करोड़ सालों में इवोल्यूशन ने इन मुश्किलों का एक एक करके हल निकाला। फेफड़े तो थे ही, साथ में मिली एक मोटी सख्त स्किन, और सबसे जरूरी, बच्चे पैदा करने का एकदम नया, एक क्रांतिकारी तरीका। और वो क्रांतिकारी तरीका था शेल्ड एग, कवच वाला अंडा।
ये अंडा अपने आप में एक छोटा मोटा समुंदर था और यही इस पजल का आखिरी सबसे जरूरी टुकड़ा था। इसी की वजह से पहले रेप्टाइल्स यानी सरीसृप पानी पर अपनी निर्भरता को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर पाए। तो अब उनके पास सब कुछ था, धूप से बचाने के लिए एक मजबूत मोटी स्किन और अगली पीढ़ी को दुनिया में लाने के लिए वो शानदार कवच वाले अंडे। इन दो चीजों के साथ हमारे पूर्वजों ने आखिरकार इस नई दुनिया यानी जमीन पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली थी। सरीसृपों का राज शुरू हो चुका था। तो एक अकेली कोशिका से जमीन पर कब्जा करने तक का ये सफर वाकई कमाल का था। जीवन ने जमीन तो जीत ली थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सवाल ये है कि आगे कौन से बड़े, कौन से जबरदस्त बदलाव आने वाले